गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हो। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत आफ्टरनून के लंच से कर रही हूँ। मैं अभी ये लंच प्रिपेयर कर रही हूँ शिवा के लिए और अपने लिए। शिवा को आज आफ्टरनून में नहलाया धुलाया था और खुद का भी सारा वर्क कर लिया है। अब ये लंच सिर्फ प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग काम है वो मैं स्किप कर दूंगी, इसे खिलाऊंगी, क्योंकि खिलाने में आप सभी जानते हो ना, बच्चों के इतने टेंट्रम्स होते हैं कि टाइम लग जाता है। ठीक है, तो स्किप करके मैं पढ़ाई करूंगी। अभी 2 घंटे मैंने शेड्यूल ऐसे ही बनाया था कि 2 घंटे की आफ्टरनून में, 2 घंटे की नाइट की, फिर इसे मैं और स्ट्रेच करूंगी और पढ़ाऊंगी। 3 घंटे दिन में, 3 घंटे रात में, इस तरह से पढ़ूंगी। बट अभी मुझे 5 बज गया और मुझे पढ़ना है, तो मैंने रिमेनिंग काम स्किप कर दिया और मैं पढ़ने बैठी हूँ ना। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगी कि अगर सपने मेरे हैं ना, तो पूरा भी मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्रीफाइस भी मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि सपने मैंने अकेले नहीं देखे हैं ना, तो पूरा भी हमें ही करने होंगे। मैंने लास्ट डे के 2 से ढाई घंटे अपने वेस्ट किए, तो मुझे ये समझ में आया कि भाई सपने मेरे, किसी को क्या पड़ी है ना। आप कैसे भी करो, पढ़ी तो मुझे, फिक्र तो मुझे, पढ़ना मुझे है। सो अभी मैंने 50 मिनट का मैंने इसलिए दिखा दिया है, क्योंकि फिर 1 घंटे के बाद फिर से स्टॉप वॉच लग जाती तो मैं दिखा नहीं पाती हूँ। सो मैंने 1 घंटे की पढ़ाई कर ली थी, फिर से मैं टाइमर को रिसेट करती हूँ, फिर से मैं पढ़ाई करती हूँ। अभी मैंने क्या किया था, करंट अफेयर्स पढ़ा था और कुछ आई गेस सीडीपी का पढ़ा था, और मैथ्स के मेरे टॉपिक्स थे वो मैं रात को कवर कर लूँगी, क्योंकि मुझे नेट मिल जाता है हस्बैंड का, तो मैं उससे कनेक्ट करके अपना काफ़ी पोर्शन मैथ्स का कंप्लीट कर देती हूँ ना। आज अभी हम बात करेंगे कि मेरी एक व्यूवर है, बहुत अच्छे व्यूवर है, निशा। तो उन्होंने पूछा था कि DSSS के जो कॉमन पेपर है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। जैसे आपकी जीटी हो, TGT हो, PRT हो, कुछ भी हो, कॉमन पेपर की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। मतलब मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, ठीक है, हो सकता है आपके लिए भी ये यूज़फुल हो। देखिए, मैथ्स की बात रही तो मैथ्स मैं क्या करती हूँ, अगर आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए, मतलब ये जैसे नंबर सिस्टम कहाँ से पढ़ना है, परसेंटेज कहाँ से पढ़ना है, तो वो भी मैं बता दूँगी। बट मैं मैथ्स के लिए आदित्य रंजन सर को फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, आप SSC के लिए पढ़ाते हैं, आप सभी जानते होंगे। आदित्य रंजन सर बहुत मतलब नीचे से लेवल से बच्चे को उठाते हैं और आराम से, आपकी मैथ्स का बेस अगर नहीं भी होगा ना, तब भी आप आराम से कवर कर लोगे। मेरा अपना ऐसा मानना है कि तब भी आप मैथ्स को आराम से कवर कर लोगे, क्योंकि उन्होंने ट्रिक्स एंड टिप्स के माध्यम से बताया है, तो आप इजीली उस चीज़ को समझ सकते हैं ना। दूसरी बात करें अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप ऐसे कर सकते हो, मतलब मैं ऐसे कर रही हूँ। मैथ्स मैंने बता दी कैसे कर रही हूँ, इंग्लिश में मैं ऐसे करती हूँ, 10 शब्दों के मीनिंग याद कर लेती हूँ और उसके एंटोनिम सिनोनिम। इससे क्या हुआ कि मेरा समझो अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन तैयार हो गए। कहने को तो 10 क्वेश्चन तैयार करे एक दिन में, बट हो गए 30, क्योंकि उनके एंटोनिम सिनोनिम भी साथ में पढ़ लेती हूँ। ठीक है ना। बात करते हैं रीजनिंग कैसे करें। रीजनिंग के लिए अगेन मैं यूट्यूब को फॉलो कर रही हूँ, जैसे जो चैप्टर मुझे पढ़ना है वो मैं पढ़ लेती हूँ। अभी मैंने रीजनिंग स्टार्ट नहीं की है, बट रीजनिंग जहाँ से पढ़ूंगी वो भी मैं आपको बता दूंगी निशा, ओके, और आप सभी को भी। एंड रही बात CDP की, तो CDP आपने जितना पिछला पढ़ा है वो रिवाइज करिए। रही बात साइकोलॉजी की, जो PRT वाले हैं, वो उनकी बुक आती है, एक सर हैं प्रतीक शिवालिक सर, उनकी बुक से आप कर सकते हो। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, उससे पढ़ सकते हो, आराम से हिंदी में स्कोर किया जा सकता है। एंड जनरल अवेयरनेस की बात रही तो लूसेंट इज़ द बेस्ट। बाकी करंट अफेयर्स आप डेली पढ़ते रहो, डेली थोड़ा थोड़ा सा, टॉप 10 क्वेश्चंस ऐसे करके, इस तरह से मैं यही स्ट्रेटेजी फॉलो करती हूँ, यही आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है ना। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा था, इवनिंग के टाइम में ये मैं मतलब हस्बैंड आ गए थे ना, मैंने बताया था बहुत कायदे से मैं लगा के देती हूँ नाश्ता वगैरह। तो वही चाय प्रिपेयर की, चाय हम लोग पी लेते हैं और थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कुछ मतलब ऐसे ही कर लेते हैं। कहने को तो लेट आते हैं, मतलब 8 साढ़े 8 बजे मैं ऐसे ही पी लेती हूँ। कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं बीच में भी पी लेती हूँ, बट वो लगता है अभी फिर बनाओ, फिर दोबारा बनाओ जाके, इसलिए फिर यार जब आए तभी बना लो एक ही बार। तो अभी ये मैंने लिया भूजी थी, इसी में नमकीन मिक्स करके चाय के साथ पीने जा रही हूँ।
और ये भी होता है ना, शाम को चाय की क्रेविंग होती है तो, लेकिन बार-बार मन नहीं करता है। ऑलरेडी आपके पास जब इतने सारे टारगेट्स अचीव करने को हों, तो फिर नहीं हो पाता है। नाउ मुझे थोड़ा-सा टाइम मिल गया था, उसके बीच तो मैं पढ़ने बैठ गई थी, बट मैं 20 मिनट ही पढ़ पाई थी, तब तक बेल बज गई। हस्बैंड आ गए तो मैंने बंद कर दिया, फिर काम में लग गई। उसके बाद मैं अभी ये डिनर वगैरह प्रिपेयर करूँगी, फिर सारा क्लीनिंग करके फिर मैं पढ़ने बैठूँगी। और मैं आपको बताऊँ, आज मेरे ऊपर प्रेशर था ना कि मैंने कल सिर्फ 2.5 घंटे पढ़ा था और अभी मैं 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे पढ़ पाई हूँ। रात को कैसे टारगेट्स अचीव करूँगी, ठीक है। तो मैंने मैथ्स में 2 चैप्टर, एक सिंप्लीफिकेशन का पढ़ा था और सिंप्लीफिकेशन के ही 2 वीडियोज़ मैंने उनके सर के देखे थे, 1.5 घंटे के थे। 1.5 की स्पीड करके देखे थे क्योंकि मुझे आ रही थी चीज़ें, और 1.5 पे अगर आप कर सकते हो तो कर लो, ठीक है ना। अभी मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, 11:30 बजे है, मैं अपनी पढ़ाई करने बैठी हूँ। जैसे पढ़ाई करने बैठती हूँ ये लोग हंसने लगते हैं, तो मुझे थोड़ी थोड़ी बीच बीच में हंसी आने लगती है। मतलब हस्बैंड और बेटे ये लोग कुछ ना कुछ बोल लेते, तो हंसी आ जाती है। 11:30 बजे तो ऑलरेडी मैं आती हूँ, 12 बजे तक मतलब हस्बैंड वगैरह सो जाते हैं। और रही बात शिवा की, ये तो मेरे साथ 24/7 चिपका रहता है। जब मम्मी सोएगी तभी मैं सोऊंगा, तो ये लगे रहते। कभी कभी आज मैंने ऐसा किया कि इसे दिन में नहीं सुलाया बिल्कुल भी, तब भी ये मैक्सिमम जगता रहा, मतलब पौने 2, 1:30 बजे तक जगता रहा। और फिर कह रहा है कि मुझे नींद आ रही, तो मैंने कहा चलो अच्छा मैं तुम्हें सुला देती हूँ ना। जब मैं वीडियोस से पढ़ती हूँ तो मैं नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि इसी फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ, इसी से वीडियोस देखती हूँ, है ना। कॉपी पे लिख के मैं ज़रूर दिखा सकती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा। अभी मैं आपको शो करूँगी मैथ्स में मैंने क्या क्या पढ़ा, और मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप मैथ्स वहीं से पढ़ें। कोई प्रमोशन नहीं है मेरा उसमें, आप सभी जानते हैं वो खुद ही इतना, उनको किसी प्रमोशन की ज़रूरत है नहीं सर को, ठीक है ना। अभी ये 2.5 घंटे 2 घंटे 20 मिनट की हो गई। फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए आपको ये उल्टा दिख रहा होगा, ठीक है। नाइट लैम्प मैं यूज़ करती हूँ, नाइट में यहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि शिवा को भी यहीं पे अगर सोता है तो सुला देती हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ बाहर पढ़ने, है ना, ठंड भी हो रही थी तो यहीं पढ़ लेते हैं। और पता है मैं ना टेबल पे ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाती हूँ, मुझे कंफर्टेबल बेड पे पढ़ना होता है। मतलब मैं बेड पे बैठ के पढ़ सकती हूँ। अगर मैं टेबल पे बैठ के पढ़ूँ तो मैं 4 घंटे की बजाय 2 घंटे ही पढ़ पाऊँ, क्योंकि सीधे बैठ के पढ़ना होता है बिल्कुल, है ना। हालांकि मैं बैठ जाती हूँ इसमें आराम से, बेड पे आराम से बैठ जाती हूँ। और रही बात ठंड की, तो मुझे ठंड भी बहुत लगती है। मेरे कान में कुछ ना कुछ बंधा होना चाहिए, और पैरों में भी हमेशा मोजे होने चाहिए, और इनर है, स्वेटर है, मैं बहुत कुछ पहन के रखती हूँ। सो अभी टाइम में अभी आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाऊंगी कितना टाइम हो रहा है। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करिए। और रही बात सीटेट वाले जो हैं, सीटेट वाले परेशान ना हो, उनका जब नोटिफिकेशन आएगा तो उनकी इवनिंग में एक एक क्लास आ जाएगी, उनकी इवनिंग में क्लास चलेगी और व्लॉग आपके दिन में आएंगे, ठीक है। और ये व्लॉग जस्ट ऐसे यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो स्टडी वाले ही हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, बहुत ज़्यादा इधर की चीज़ें नहीं बताई गई हैं। अभी देखिए 2:19 हो चुका है, और ये सब वाइंड अप करते हुए